चैप्टर 7 शब्द रूपाणी संज्ञा सर्वनाम शब्द। ठीक है, आप शब्द रूपों से परिचित हैं। संस्कृत के शब्द रूपों की आवश्यकता वाक्य प्रयोग के लिए होती है। हिंदी में जो काम कारक चिन्ह करते हैं, संस्कृत में वही काम शब्द रूप करते हैं। अर्थात संस्कृत में सीधे शब्द पर विभक्ति लगा करके उसी का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में 8 विभक्तियां होती हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति देवः है ना, देव ने। द्वितीय व्यक्ति को ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट में आता है ने का, को से द्वारा, के लिए को है ना, से अलग, काके की, और ने पर संबोधन है ही। सो ऐसे प्रथमा टू संबोधन तक होती है, 8 विभक्तियां होती हैं, 8 विभक्तियां होती हैं, 8। इस प्रकार शब्द रूपों के ज्ञान के बिना संस्कृत में वाक्य रचना करना संभव है। इन शब्द रूपों को 3 लिंगों में विभाजित किया जाता है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। इन तीनों प्रकार के शब्दों को पुनः मात्राओं के आधार पर अकारांत, इकारांत, उकारांत आदि में वर्गित किया जाता है। अकारांत मीन्स होता है लास्ट में आ, अंत में आए। इकारांत अंत में ई आए। उकारांत अंतिम में उ आए। तथा एक लिंग के एक स्वरांत रूप में एक समान ही चलते हैं। उसी प्रकार एक लिंग के एक रूप स्वरांत रूप एक समान ही चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में अकारांत शब्द देव की तरह सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप में चलेंगे। जैसे पुल्लिंग में अकार शब्द देव की तरह चलते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द ही तीनों पुल्लिंगों में विभाजित होते हैं। संज्ञा आदि में के बाद विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनके रूप लिंगों के अनुसार एक समान चलते हैं। अस्मद, मैं, हम, तथा युष्मद, तू, तुम शब्द सदा तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित कुछ प्रमुख शब्द रूप निम्न प्रकार हैं। अजंत पुल्लिंग राम, देव आदि अकारांत, जिनमें लास्ट में आ है, राम में आ है, देव में आ है, अजंत पुल्लिंग कहलाते हैं। ये अकारांत। ई है अंतिम में कवि, हरि, इकारांत पुल्लिंग है। भानुदय ये उकारांत पुल्लिंग है। पितृमात, भ्रातृ ये ऋकारांत पुल्लिंग है। अजंत स्त्रीलिंग कैसे? सीता, रमा, रमा में आ है, सीता में आ है, ये आकारांत हो गए। नदी, देवी ये बड़े इकारांत हो गए। मति, रति इकारांत हो गए। वधु, चमू उकारांत हो गए। धेनु, रेणु उकारांत हो गए। मातृश्व से ऋकारांत हो गए। ऐसे ही अजंत स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में फल, पुस्तक आदि अकारांत हो गए। वार इत्यादि इकारांत हो गए। मधु, वस्तु उकारांत हो गए। सर्वनाम है तत्, यत्, किम, एतत्, अस्मत् तथा युष्मत्। ठीक है, तत् होगा, यत् होगा, किम होगा, एतत् तीनों में अस्मत् तथा युष्मत् प्रकार ये सर्वनाम हो गए। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। अजंत है, जैसे पुल्लिंग, फर्स्ट है पुल्लिंग पे, सो फर्स्ट है देवः, देवौ, देवा है ना। अकार है अंत में देव, इसी के आएंगे बालक, जैसे ये दिया है नीचे। इसमें आएंगे छात्र, पुत्र, नृप, भूप, पिक, कृष्ण, शिव, बालक, इसी आएंगे है ना। जिनके लास्ट में आ हो, पुरुष वर्ण हो, पुरुष लिंग हो, उनके ऐसे ही रूप चलेंगे। देवः, देवौ, देवा, देवम, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवै, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयो, देवानां, देवे, देवयो, देवेषु, हे देवा, हे देवो, हे देवाः। ख है इकारांत पुल्लिंग, कवि है जैसे है ना, इसमें ई है, कवि वी में ई है, सो इकारांत हुआ ये। इकारांत कैसे चलेंगे? कवि ही, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन। तृतीय विभक्ति में क्या रहेगा? कविना, कविभ्याम, कविभिः। चतुर्थी में कवये, कविभ्याम, कविभ्यः। पंचमी में कवे, कविभ्याम, कविभ्यः। षष्ठी में कवे, कव्यो, कवीनाम। सप्तमी में कवौ, कव्यो, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कवयः। इसमें आ जाता है क्या?
कवि के जैसे ये मुनि भी है, शवि भी है, हरि भी है, अति भी है, कपि भी है, अग्नि भी है ना, यही कारांत कहलाए। उकारांत पे चलेंगे। भानु शब्द है ना, उकारांत जैसे भानु, ना में वो है, ये उकार हुआ अंतिम में, इसलिए उकारांत इस पे चलेंगे। भानु भानु भानवा, भानु भानु भानुन, भानुना भानुभ्याम भानुभि, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानो भानुभ्याम भानुभ्यः, भानो भान्वो भानुनाम, भानो भान्वो भानुषु, हे भानो हे भानु हे भानवः। इसी प्रकार भानु है, लास्ट में वो है, सो गुरु, गुरु में भी वो है, साधु, साधु में भी वो है, विधु, विधु में भी वो है, शिशु उसमें भी वो है, रिपु उसमें भी वो है, बंधु इसमें भी वो है। ये हुए उकारांत है ना। ऋकारांत पे चलेंगे। पितृ है, पितृ है ऋकारांत, पितृ भ्रातृ है ना। तो पितृ पे चलेंगे। पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पित्रे पितृभ्यां पितरः, पितु पितृभ्यां पितृभ्यः, पितु पितरो पितॄणां, पितरि पितरो पितृषु, हे पितः हे पितरो हे पितरः। सेम, ये तो हुए पुल्लिंग के, ये हमारे अजंत स्त्रीलिंग के। स्त्रीलिंग पे के अंतिम में आ, अकारांत लता, रमा, गीता, बालिका, छात्र, कन्या, पाठशाला, ये सब अंतिम में बड़े हैं, ठीक है। आकार है, आकार में आएगा लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लताया लताभ्याम लताभ्यः, लताया लतियो लतानां, लतायां लतियो लतासु न। इस प्रकार ये स्त्रीलिंग हुआ। इसी प्रकार रमा के कर सकते हैं, गीता कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इकार में है मति है ना, मति इकारांत है, इसको करें कैसे, मति ही मति मतयः, मतिम मति मतीन, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, है ना। मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्यै मतिभ्याम मतिभ्यः, मते मतिभ्याम मतिभ्यः, मते मत्यो मतीनां, मत्यां मत्यो मतिषु, हे मति हे मति हे मतया। मति है ऐसे धृति है, श्रुति है, शांति है, नीति है, प्रकृति है, भक्ति है, ऐसे ये चलेंगे, है ना।